जय श्री कृष्ण। हम देख रहे थे स्वामी आनंदालय जी और शैलेश, एक परोपकारी भक्त का वार्तालाप। वे एक कथा की तरफ आ गए थे। स्वामी जी बोलते हैं, देखो शैलेश, यहाँ करीब 500 व्यक्ति कथा सुन रहे हैं। तुम इनमें से लगभग 450 व्यक्तियों से ऊंचे हो, लेकिन शायद 10 व्यक्ति ऐसे भी हैं जो तुमसे ऊंचे हैं। इसलिए और ऊंचे उठो। तुम जो कुछ कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन वही सर्वोत्तम नहीं है। वो बोला, फिर मैं कथा सुनने वालों से अच्छा कैसे हो गया? मैं तो भगवान का नाम भी नहीं लेता। स्वामी जी ने जवाब दिया, यहाँ कथा सुनने वालों के ऊपर माया का नशा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। जो जितना यहाँ उतरता है, घर जाकर उससे ज्यादा फिर चढ़ जाता है। दया, परोपकार की भावना ही अभी प्रबल नहीं है। फिर इनसे ऊंचे होने में तो और नशा हटना जरूरी है। तुम्हारे ऊपर माया ने अभी बहुत कम असर कर रखा है। जैसे किसी को शराब की लत ज्यादा नहीं लगी हो तो वह जल्दी छोड़ सकता है। इसलिए तुम ईश्वर के बहुत नजदीक हो। ईश्वर से तुम्हारी दूरियां बहुत कम हैं। बस तुम्हारा और ईश्वर का मुख अलग अलग दिशाओं में है, इसलिए परिचय नहीं हो रहा। यहाँ कितने ही ऐसे हैं जिनका मुख ईश्वर की तरफ है, लेकिन दूरियां इतनी हैं कि झलक या तो दिखती ही नहीं और दिखती है तो बहुत धुंधली। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी तुम बहुत नजदीक हो। मुख फेर कर देखो, ईश्वर पास ही मिल जाएगा। फिर तुम्हारी आध्यात्मिक अनुभूतियां इन सब की अपेक्षा बहुत प्रगाढ़ होंगी। और फिर मैं इनकी मदद की तरफ ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देता? सामने कोई आ जाए तो करता हूँ, लेकिन मदद करने की ही जिम्मेदारी नहीं ले रखी। मैं जानता हूँ अभी ये सभी शराब के नशे में जाने क्या क्या फरमाइश रख रहे हैं, लेकिन इन्हें भी शराब खाने में ही थोड़े ही रहना है। ये भी एक दिन होश में आएंगे। इसलिए सत्य ये ही होश में आना है। ये आत्म तत्व है, ये ब्रह्मास्मि है। फिर तुम जो कह रहे थे कि कथा आदि सुनना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, वो ठीक है। कथाएं सिर्फ सुनने के लिए मानते हैं सब, इसलिए तुम इसे ठीक नहीं मानते और इसीलिए बहुत फायदा भी नहीं होता। लेकिन तुम बुद्धिमान हो। इस गहराई में पहुंचो कि प्रभु नाम, प्रभु का ध्यान, उनकी कथा आदि के माध्यम से सत्य तक पहुंचना है, प्रभु तक, परम सत्ता तक पहुंचना है, सिर्फ सुनना ही नहीं है। बोला, मैं समझ गया। इतनी गहराई से मैंने कभी इस विषय में चिंतन ही नहीं किया। एक बात पूछना चाहता हूँ स्वामी जी। बोलो। कई तो ऐसे भी होते हैं कि लगता है वे भगवत भजन ना करें तो ज्यादा अच्छा है। स्वामी जी बोले, आओ मेरे साथ, तुम्हें 3 तरह के लोग बताता हूँ। वे एक झोपड़ी में गए। वहां कुछ लोग रहते थे जो जानते ही नहीं थे कि ईश्वर भी कुछ होता है। उनके लिए यही जगत सत्य है। शैलेश और स्वामी जी को अंदर देखकर एक व्यक्ति बोला, अरे अरे बाबा जी, बारे चालो, कठे अट्ठे घुसिया आओ। स्वामी जी बोले, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो। कशो भगवान, चालो बारे। वे दोनों बाहर आ गए। शैलेश से स्वामी जी कहते हैं, देखो, इन लोगों को पूर्ण अज्ञानी कह सकते हो। झगड़ा, कलह आदि में ही इनका जीवन व्यतीत होता है। इन्हें यही कहना अच्छा है कि तुम ईश्वर को मानो, कुछ उसका नाम लो, उस पर विश्वास करो। ये झोपड़ी, ये गरीबी, ये निरक्षरता, ये कलह ही इनके लिए जीवन बनी बैठी है। बताओ, उन्हें यही कहना उचित है ना कि प्रभु को भी मानो? जी, यही उचित है। आओ, तुम्हें दूसरी प्रकृति के लोग दिखाता हूँ, तथाकथित भक्त। दोनों आगे चलने लगे, एक अन्य घर में गए। सभी घर वाले मंदिर से पूजा करके आ रहे थे। आते ही आपस में झगड़ा हो गया। 2 भाई अपने परिवारों के साथ रहते थे। दोनों परिवारों में कलह हो गया। बड़ा भाई बोला, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ छुटके, पिछवाड़े के आधे हिस्से में ही अपने कपड़े सुखाया कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। छोटी बहू बोली, 2-1 कपड़े उधर सुखा भी दिए तो हो क्या गया, क्या घिस गया उसमें?
जेठानी जी सासू जी को रखती क्यों नहीं हैं? उनके कपड़े ही तो सुखाए हैं। वो तुम्हारी माँ नहीं है क्या? हमारी ही है क्या? बड़ी बहू बोलती, अरे बड़ी बढ़ चढ़कर जीभ चला रही है जेठ जी के सामने। हम बाबूजी को नहीं रखते क्या? उनके कपड़े कौन से तुम्हारे कमरे में आके सुखाते हैं? बखेड़ा खड़ा कर रही है। मैं तो जाकर मेरी पूजा खत्म करूं, नहीं तो राम जी को मेरे बिना कौन खिलाएगा। स्वामी जी और वो देख रहे थे। उन्होंने उन्हें देखा। बड़ा बोला, साधु महाराज बाहर निकलो, चोरी करने घुस आते हो पता नहीं कहां कहां से। वे चले गए। शैलेश से बोले, इन लोगों के लिए तुम्हारी वाली बात ठीक है। अंतर में दया, प्रेम, ममत्व ही नहीं है और कई घंटे पूजा पाठ करने की बात सोचते हैं। इनके लिए तुम्हारा वाला परोपकार, ईमानदारी आदि उचित है। शैलेश बोला, और तीसरी तरह के? स्वामी जी हंसते हुए बोले, तीसरी तरह के तुम, जो परोपकार आदि को ही सब कुछ मान बैठे हो। आगे बढ़ो। इस तरह वे आश्रम पर आ गए। शैलेश चला गया। जय श्री कृष्ण।